हमें पता है भाई हमारा जो एल्किल हैलाइड है ना, तो ये क्या है, एक ध्रुवीय प्रकृति का है। क्यों ध्रुवीय प्रकृति का है? क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन है वो क्या है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसको हम ऋणात्मकता मतलब विद्युत ऋणात्मकता उसकी ज्यादा होती है। इस वजह से वो क्या करता है, हमारे जो हमारा जो एल्किल समूह है, हमारा मान लो जो कार्बन है, उसको क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्बन और जो हैलोजन आबंध में हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है, इसलिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तथा ध्रुवीय प्रकृति होती है जो उच्च क्रियाशीलता दर्शाते हैं। अब देखो भाई, जिसकी जितनी ज्यादा ऐसी प्रकृति होगी ध्रुवीय, तो वो क्या होंगे, उच्च क्रियाशील होंगे, मतलब जल्दी से क्रियाशील कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मतलब जितनी कम विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा क्या होगी उसमें क्या होगी, क्रियाशीलता होगी। अब देखो भाई, जितनी ज्यादा क्या होगी विद्युत ऋणात्मकता, उतनी कम क्या होगी हमारी क्रियाशीलता होगी। जैसे सबसे ज्यादा फ्लोरीन और कार्बन, फ्लोरीन की रहती है विद्युत ऋणात्मकता, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा भाई, जो क्या नाम है इनकी क्या 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 क्रियाशीलता, वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और सबसे कम किसकी रहती है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता, वो रहती है हमारे क्या नाम है, यहाँ पर मैंने लिखा था, हाँ, किसकी रहती है, आयोडीन की। तो आयोडीन और जो हमारा मान लो आर समूह, हमारा एल्किल समूह हाइड्रोजन आई है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता। और ये क्रियाशीलता कौन दर्शाते हैं, तो वो जो आएंगे वो भी कैसे होंगे, हमारे ध्रुवीय होंगे, ठीक है, जो नेगेटिव लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, चालाकी कर रहा है, सोडियम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चालाकी करे, इस वजह से ये बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, क्रियाशील कर सकते हैं। जैसे कि अब ये कौन क्रियाशील करते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। क्या बोलते हैं उन्हें, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो वो क्या करते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक वो आते हैं, ठीक है, इनके पास, और अपने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और हैलोजन ग्रुप को अलग कर देते हैं। और ये जो हमला करते हो नाभिक में करते हैं ना, सेंटर में करते हैं, इसलिए इनको नाभिक स्नेही अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से जुड़ जाते हैं। और हमें पता है आर और एफ के बीच प्रबल बंध होता है, वह उनकी क्रियाशीलता कम होती है, और आर और आई का बंध दुर्बल होता है और इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 डिग्री जो है ना, वो क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होते हैं, जो कि हम S1 अभिक्रिया में देखते हैं। अब S1 और SN2 क्या होती है, S1 और SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, क्रियाशीलता जो होती है उनकी SN1 वाली होती है, कुछ अभिक्रियाओं में SN1 वो होती है जो एक अणुक होती है। एक अणुक अभिक्रिया मतलब कि एक अणु जो होता है वो टूटता है 2 उसमें भाग में, और उसमें क्या होता है, सीधा 2 अणु आते हैं, मतलब एक अणु आता है जिसको नाभिक स्नेह अभिकर्मक बोलते हैं। वो आकर क्या करता है, सीधा अभिक्रिया कर, सबसे पहले तो एक वो क्या बनाता है बीच में मध्यवर्ती, उसके बाद डायरेक्ट तुरंत क्या बन जाती है, अभिक्रिया। तो ये एक चरण में होती है और ये द्वितीय चरण में होती है। तो 2 अंतर हमें पता लग गए, एक तो एक अणु वाली और 2 पद में हो गए। अब इसमें कार्बो कैटायन बन रहा है, जैसे कि प्लस माइनस में अलग होता है, कार्बन कैटायन बनता है पॉजिटिव, और हमारा हैलोजन ऋणायन बनता है। और फिर जब कोई और हमारा नाभिक स्नेह अभिकर्मक आता है वो उससे जुड़ जाता है। नाभिक स्नेह अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा NH2 माइनस, OH माइनस, या हमारा होता है CN-। तो ये सब हमारे क्या है, प्रबल नाभिक स्नेही रीजेंट है ना। तो ये आकर जुड़ते हैं। और देखो भाई कार्बोकैटायन, यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता, आयनिक होने के कारण ये तीव्र होते हैं, जो SN1 है वो तीव्र होते हैं, और ये आयनिक होने के कारण नहीं होते आयनिक, इस वजह से ये क्या होते हैं, मंद होते हैं, आपेक्षा मतलब इससे अपेक्षाकृत करें तो मंद गति में संपन्न होते हैं। इनकी क्रियाशीलता 3 डिग्री वालों की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। और यहाँ पर उल्टा होता है, 1 डिग्री वालों की CH3 जो X है, RX मान लो, उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर 2 की और फिर 3 की, ठीक है, उल्टा है। मध्यवर्ती यहाँ पर, वहां पर मध्यवर्ती बनता है, यहाँ पर मध्यवर्ती नहीं बनता है। और RX पर निर्भर करता है, यहाँ पर केवल किस पे निर्भर कर रहा है, जो हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, उस पर निर्भर कर रहा है। पर वहां पर एल्किल हैलाइड और साथ ही साथ नाभिक स्नेह
अभिकर्मक जो है उस पर भी निर्भर करता है, मतलब दोनों पर निर्भर कर रहा है कौन, वेग, अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अभी हमने ये सारी चीजें अभी हमने इतनी देखी है, ठीक है ना।